हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राम राम। चलिए आज जानते हैं कि हमारे बिहार की एक परियोजना आई थी बिहार में, इथेनॉल परियोजना। उसमें बिहार सरकार में जिसने इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई है उनको कितना घाटा हुआ है, इसके विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2021 से। साल 2021 में केंद्र सरकार बिहार सरकार को एक परियोजना बताती है कि आपके यहाँ अनाज है, उत्पादन है, आप अपने यहाँ इथेनॉल की फैक्ट्री लगाइए। इससे हमारे पूरे देश को लाभ होगा और आपको भी, बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। तो बिहार सरकार ऑफर करती है कि मतलब 2022 में कि जितने भी पूंजीपति हैं बिहार के, वो इथेनॉल लगाएं, उनको ऑफर करती है। बिहार के बहुत से पूंजीपति इथेनॉल लगाते हैं, इथेनॉल की फैक्ट्री लगाते हैं। अभी हमारे बिहार में कम से कम 14 जगह इथेनॉल की फैक्ट्री लगी है। तो इथेनॉल की फैक्ट्री लगती है 2022 में, काम जोर शोर से चलता है। हमारे यहाँ अनाज पर्याप्त होता है, मक्का और चावल से ये इथेनॉल तैयार होता है। इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल के रूप में हम लोग कर सकते हैं। मतलब जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है, वैसे इथेनॉल से भी गाड़ी को चला सकते हैं। तो इथेनॉल की भारी मात्रा में उत्पादन होने लगता है और पूरे देश में इथेनॉल जाने लगता है। फिर इलेक्शन का टाइम आता है भारत सरकार का। जब इलेक्शन होता है सरकार का, इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो इथेनॉल लेना सरकार बंद कर देती है। अब जो बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री के मालिक हैं उन लोगों से बोलती है, बिहार सरकार बोलती है कि आपके इथेनॉल का साल का मतलब 45%, मतलब कि 100 में से हम 45% आपके इथेनॉल को खरीद सकते हैं, उसके बाद हम नहीं खरीद सकते हैं। तो अब ये जितने भी फैक्ट्री मालिक हैं सब लोग निराश हो जाते हैं कि अब तो मान लो कि एक साल में इथेनॉल बनेगा हमारा 100%, जितना भी बने उसमें से केवल 45% इथेनॉल ही बिहार सरकार खरीदेगी। तो और इथेनॉल क्या होगा अगर ज़्यादा बनाते हैं तो? अगर हम 50% या 45% ही इथेनॉल बनाते हैं जितना बिहार सरकार को चाहिए, तो उतना बनाने में समय मान लीजिए कि साल का लगेगा 4 से 6 महीना या 2 महीना। तो बाकी टाइम में फैक्ट्री को बंद भी नहीं रख सकते हैं। फैक्ट्री को बंद रखेंगे तो फिर हमको मजदूर नहीं मिलेंगे टाइम पे। एक हमारे ज़िले में भी लगी है इथेनॉल फैक्ट्री, वो सरकार से जाके कितना बार बिहार सरकार के पास गए, नीतीश कुमार के पास गए, हमारे गृह मंत्री के पास गए, गुहार लाए कि भाई ये हम लोग का फैक्ट्री चालू कीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे। अब जो लोग 100 करोड़, अब एक फैक्ट्री में वो बता रहे थे कि मतलब उनका एक प्रोजेक्ट बनाने में कम से कम 200 करोड़ रुपया लगा है। अब उसमें बैंक का भी कर्जा है। अगर आप 6 महीने फैक्ट्री बंद करेंगे, 6 महीने चालू रखेंगे, तो 6 महीने के बाद आपको फिर टाइम पे आदमी नहीं मिलेगा। 6 महीने फैक्ट्री बंद रखेंगे तो बैंक तो मानेगा नहीं, बैंक को आपको पैसा भरना है कहीं से भी। तो ये प्रॉब्लम हो गया अभी बिहार में। तो इसका क्या वजह है, और ऊपर का तो नहीं मालूम कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन हमको इतना मालूम है कि हमारे ज़िले में जो फैक्ट्री लगी थी इथेनॉल की, उस फैक्ट्री में हमारे यहाँ के कम से कम 2000 वर्कर काम करते थे। 1000-1500 वर्कर अंदर काम करते थे और 500-1000 मतलब आने जाने गाड़ी वाला ये सब, मतलब 2000-2500 वर्कर काम करते थे। अभी सबका काम रुका पड़ा है, सब बेरोजगार बैठे हैं। तो ये सरकार हमारी जो है वो एक तरफ से प्रयास भी करती है बिहार सरकार की, मतलब बिहार के, ये इसका मेन उद्देश्य था कि बिहार के लोग जो दूसरे जगह पर जाकर काम कर रहे हैं वो अपने यहाँ रहेंगे, अपने यहाँ 2 पैसा कम या ज़्यादा यहीं पे कमाएंगे, अपने राज्य का विकास होगा, सबका विकास होगा। तो अभी ये 2022 4 साल ये फैक्ट्री चली, 4 साल के बाद फिर इसको मतलब बंद करने का कगार पे आ गई है। तो ये केंद्र सरकार ये जितना भी राज्य है, ये सरकार चाहती ही नहीं है कि मतलब बिहार के लोग अपने राज्य में रह के काम करें।
अब हमारे यहाँ के आबादी ज़्यादा है, तो इन लोगों को इधर गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब जितना भी एरिया है, अब हमारे यहाँ के लोग हैं वो कम पैसा पे भी काम करते हैं। रीज़न ये है कि वहाँ पे भुखमरी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, तो लोग इधर जैसे इधर के जो लोकल लोग हैं वो वही काम का अगर 20,000 रुपये लेते हैं तो हमारे यहाँ के 15,000 रुपये कर सकते हैं। तो इतना सस्ता इन लोग को मजदूर मिलता ही नहीं। तो ये लोग चाहते हैं कि मतलब उधर ये लोग फंस जाएंगे तो हमारा फिर कारोबार बंद हो जाएगा। और सही चीज़ है कि हमारे यहाँ अगर काम चालू हो जाएगा पूरी तरह से, लोग करने लगेंगे, तो इधर कौन आएगा? इधर कोई नहीं आएगा, इतना दूर कोई आने वाला नहीं। अगर इधर आपको 20,000 रुपये मिलता है, अगर हमारे यहाँ घर पे 15,000 मिलेगा तो उधर लोग रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, इधर कौन आएगा? तो यही बात है कि ये सरकार जो है अभी अभी भी फैक्ट्री बंद पड़ा है, अभी इसका कोई निर्णय नहीं आया है। नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि मतलब चालू होगा, हम प्रयास में हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं है। अब फैक्ट्री अभी बंद है फिलहाल 6 महीने से। अब आगे स्थिति क्या होगा देखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी ऐसी सब फैक्ट्रियाँ लगे कि हम लोगों का मतलब जो इधर काम करने के लिए आदमी आता है दूर वो अपने यहाँ काम करेगा, अपने में सुखी रहेगा, कम या ज़्यादा 2 पैसा वहीं पर कमाएगा। तो यही बात है कि